स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिस्कस किए। ये लेक्चर में भी हम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया: ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके, सो पहले हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ते हैं। Okay students, autotrophic bacteria are of 2 types: photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. photosynthetic autotrophs means बैक्टीरिया वो जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, जो सन में से लाइट एनर्जी आ रही है, वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे बैक्टीरिया, तो उसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यानी स्टूडेंट्स कि जो बैक्टीरिया है वो कोई केमिकल यूज़ करेंगे, ठीक है, वो कोई केमिकल लेंगे, केमिकल को ऑक्सीडाइज करेंगे, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, है ना, उसमें से एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी से वो ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दोनों सेम ही है, बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ही बैक्टीरिया है, लेकिन उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को यूज़ करके वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कोई केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज़ करके वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और इसके दूसरे भी नाम है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ को हम फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हैं, फोटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ को कैमो ऑटोट्रॉफ या फिर कैमोट्रॉफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स दोनों का डिफरेंस, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है वो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बोला कि वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, उसको यूज़ करके वो उसमें से फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कोई केमिकल को यूज़ कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला आगे, ठीक है, कि वो केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है, कोई केमिकल है उसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल वगैरह, स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पिगमेंट्स नहीं होंगे, कोई केमिकल को यूज़ करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको हम नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे, है ना, कुछ बैक्टीरिया कि वो नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है। नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया इसलिए बोला हुआ है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम इनको नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे अगर वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है तो, ओके। और स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें एक हाइड्रोजन भी चाहिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को, है ना, हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए। सो बैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोजन के सोर्स डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ये हाइड्रोजन कहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट विल स्टडी इन 13 चैप्टर जो फोटोसिंथेसिस का है, ओके। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अभी इतना याद रखो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन चाहिए। तो जो बैक्टीरिया है उनका हाइड्रोजन सोर्स कौन सा है, तो H2S है, फिर एक थायोसल्फेट, अमाइनो एसिड्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर फैटी एसिड्स, है ना। तो बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो इसमें से हाइड्रोजन सोर्स उनको मिलेगा, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनका हाइड्रोजन सोर्स वाटर मोलिक्यूल है ना। तो हम याद रखेंगे कि बैक्टीरिया का जो हाइड्रोजन सोर्स है वो वाटर मोलिक्यूल नहीं है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो हाइड्रोजन लेंगे वो ये जो मोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाया हुआ है उसमें से को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्पल दिए हुए कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है, उसका एक एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। सो उसमें बैक्टीरिया कौन सा है, क्रोमेशियम,
फिर दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। फिर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है ना, तो उसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। स्टूडेंट्स ये सारे बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, है ना, कि ये सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और उसमें से उनको एनर्जी मिल रही है। ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है कि वो कोई केमिकल को यूज़ कर रहा है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और उससे वो ग्लूकोज वगैरह फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे केमिकल का नाम दिया हुआ है अमोनिया। और ये जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, उनका नाम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये अमोनिया को अंदर लेते हैं। ठीक है, अमोनिया को वो ऑक्सीडाइज करते हैं। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इसमें से एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, नाइट्राइट फॉर्म हो रहा है। और ये जो नाइट्राइट जब फॉर्म हो रहा है तब इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी भी रिलीज हो रही है अमोनिया के ऑक्सीडेशन से, और वो एनर्जी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के नाम याद रखेंगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, वो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद नाइट्राइट, है ना। सो नाइट्राइट में से क्या कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाइट्राइट में से नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। सो नाइट्राइट में से नाइट्रेट फॉर्म होगा, यानी नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन के लिए जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर, है ना। नाइट्रोबैक्टर वो नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करेंगे और उसमें से नाइट्रेट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और ये नाइट्रोबैक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, याद रखना है आपको। स्टूडेंट्स अभी सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। स्टूडेंट्स हमने आगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, अब सेकेंड वन है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो बैक्टीरिया खुद खाना नहीं बना रहे हैं, वो कोई दूसरे मटेरियल के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो उसमें दो टाइप है स्टूडेंट्स, एक तो सैप्रोफाइटिक है एंड एक पैरासाइटिक है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, उसमें से उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है और उसमें से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो वैसे बैक्टीरिया उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया यानी उनको कोई लिविंग होस्ट चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे दो टाइप के हैं, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक जो स्टूडेंट्स है कि वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है, उसमें भी दो टाइप है, एक ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक है और दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइटिक है। ठीक है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक एंड फैकल्टेटिव पैरासाइटिक। अब स्टूडेंट्स आपको ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ऑब्लिगेट यानी वो वही कंडीशन फॉलो करेंगे, उनको दूसरा कोई कंडीशन मिलेगा तो वो फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है, फैकल्टेटिव यानी कि अगर उनको कोई दूसरा कंडीशन मिला तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना, उसको हम फैकल्टेटिव बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक यानी वो बैक्टीरिया कि वो ऑलवेज सैप्रोफाइटिक है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर उनको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल नहीं मिला तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक यानी स्टूडेंट्स याद रखना है कि फैकल्टेटिव पैरासाइटिक ऐसा लिखा है। ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक यानी वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, सैप्रोफाइटिक है। ठीक है, मीन्स फैकल्टेटिव पैरासाइटिक बैक्टीरिया मीन्स वो नेचर में कैसे वो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है लेकिन उनके पास पैरासाइटिज्म का फैसिलिटी है। ठीक है, ऐसा याद रखना है। फैकल्टेटिव पैरासाइटिक स्टूडेंट्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक मीन्स वो नेचर में सैप्रोफाइटिक है लेकिन उनके पास पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, उसका फैसिलिटी है। ठीक है, वैसा याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, अगर उनको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल नहीं मिला, है ना, नेचर में कैसे वो सैप्रोफाइटिक है, यानी अगर उनको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल नहीं मिला तो वो कैसे हो जाता है, पैरासाइटिक हो जाता है। ठीक है,
फिर स्टूडेंट दूसरा है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनको है ना लिविंग होस्ट चाहिए सरवाइव होने के लिए। सो उसमें भी दो टाइप है, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक मीन्स दे आर ऑलवेज पैरासाइटिक। अगर उनको कोई लिविंग होस्ट नहीं मिला है ना, लिविंग होस्ट अगर उनको नहीं मिलता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिविंग होस्ट अगर उनको नहीं मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक मीन्स, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक मीन्स वो नेचर में कैसे है, पैरासाइटिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, उनका नेचर कौन सा है, नेचर में कैसे वो पैरासाइटिक है। ठीक है, लेकिन अगर उनको पैरासाइट नहीं मिला, अगर उनको लिविंग होस्ट नहीं मिला है ना, अगर उनको लिविंग होस्ट नहीं मिला तो वो सेप्रोफाइटिक हो जाते हैं, उनके पास सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फैसिलिटी है ना। अगर उनको लिविंग होस्ट नहीं मिला तो वो क्या बन जाएंगे, सेप्रोफाइट बन जाएंगे। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। समझ में आया ना? तो बहुत ही इजी है याद रखना कि अगर ऑब्लिगेट लिखा है, ठीक है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइटिक, तो ऑब्लिगेट वर्ड लिखा है यानी वो ही कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे वो स्विच ऑन नहीं होंगे, सर्वाइव अगर उनको दूसरी कंडीशन मिला तो वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइटिक एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक यानी क्या, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक मीन्स वो नेचर में सेप्रोफाइटिक है और उनके पास पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फैसिलिटी है। ठीक है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक मीन्स वो नेचर में पैरासाइटिक है, ठीक है, लेकिन उनके पास सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फैसिलिटी है ना। ऐसा हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अभी इनके एग्जाम्पल्स हैं, है ना, हमको एग्जाम्पल याद रखने कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक यानी 100% वो सेप्रोफाइटिक है ना, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंडेंट है, तो वो है बैसिलस वल्गेरिस एंड क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, बैसिलस वल्गेरिस एंड क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। दूसरे है फैकल्टेटिव पैरासाइटिक बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक बैक्टीरिया है ना, तो उसके एग्जाम्पल हमको याद रखना है, एक है स्यूडोमोनास, ठीक है, एंड दूसरा है स्टेफाइलोकोकस, है ना, तो ये दो को हम याद रखेंगे, स्यूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जांपल याद रखने, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक यानी वो कंपलसरी दूसरे होस्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और वो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लैप्री, है ना। और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, उसका नाम याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, है ना। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी दो, पहले तो सिम्बायोसिस क्या है। सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस का मीनिंग क्या है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, और दोनों एक दूसरे को एक एक काम करके देते हैं और सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो वैसे बैक्टीरिया, उनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कि ये जो बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको वो नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करके देते हैं, है ना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रेट, सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया उसमें कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको अमोनिया, सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया या फिर नाइट्रेट इसमें कन्वर्ट करके देंगे। और जो उस बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल कि ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट के साथ बैक्टीरिया है, दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कि जो N2 के फॉर्म में है ना, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके वो प्लांट को दे रहा है। ठीक है, और प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट है वो न्यूट्रिशन ये बैक्टीरिया को दे रहा है ना। सो प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन देंगे बैक्टीरिया को, एंड जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको वो प्लांट को दे रहा है।
ठीक है। तो ऐसे ये बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले वो है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया में भी स्टूडेंट्स ऑब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक है, जैसे हमने आगे न्यूट्रिशन में देखा वैसे। ऑब्लिगेट एरोबिक मीन्स उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उनको नहीं मिला ना तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो कम्प्लीटली एरोबिक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, डाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है स्टूडेंट्स फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक यानी वो नेचर में कैसा है, एरोबिक है। ठीक है, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो उनके पास एनारोबिक की फैसिलिटी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की फैसिलिटी है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट्स एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक है ना, तो वो कंप्लीटली एनारोबिक बैक्टीरिया है, उनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करेंगे। और दूसरा है फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया यानी वो नेचर में कैसे है, एनारोबिक है ना, वो नेचर में कैसे है स्टूडेंट्स, एनारोबिक है, लेकिन फैकल्टेटिव का लेकिन उनके पास एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फैसिलिटी है। ठीक है, वो नेचर में एनारोबिक है लेकिन वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे दो टाइप के रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में दो, ऑब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक। एनारोबिक के अंदर दो, ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, एज़ेटोबैक्टर है ना, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, उसका एग्जाम्पल है एज़ेटोबैक्टर। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, तो नेचर में कैसा है, नेचर में एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की इनके पास फैसिलिटी है, तो वो बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी एंड क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई फैसिलिटी कैपेसिटी नहीं है इनके पास। तो क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया है ना, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया नेचर में कैसे एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उसके पास इनका फैसिलिटी है। तो ज़्यादातर जो फर्मेंटेशन के बैक्टीरिया है वो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया है, और नेचर में वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। उसके एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस, इशेरेशिया एंड साल्मोनेला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही कुछ हो रहा है और उसको बोला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसमें एक दोनों ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक को हम मेल गैमेट बोलेंगे, दूसरे को फीमेल गैमेट, और वो फ्यूज होता है, ज़ाइगोट फॉर्म होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ अलग नाम दिया हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलो, तो पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फिजन, और दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो पहले हम बाइनरी फिजन देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा हुआ है, मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर स्टूडेंट्स पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ये ट्रांसफर्स सेप्टम प्रोड्यूस हो रहा है, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल याद रखेंगे कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया ना स्टूडेंट्स, वो 20 मिनट्स में डबल होता है, तो उसमें 19 मिनट्स तो वो डीएनए रेप्लिकेशन में लगाता है, उसका जो अंदर का डीएनए कंटेंट है ना उसको डबल करने में। ठीक है,
देखो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सो डीएनए डबल हो चुका है स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टम प्रोड्यूस होगा, है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्रांसवर्स सेप्टम प्रोड्यूस होगा। और ट्रांसवर्स सेप्टम के प्रोडक्शन के बाद फिर दो बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना। अगर ई कोलाई को हम देखें, ई कोलाई बैक्टीरिया, तो वो उसका जो रेप्लिकेशन उसका जो पूरा बाइनरी फिजन का जो टाइमिंग है वो 20 मिनट्स है। 20 मिनट में ये बैक्टीरिया डबल हो जाता है ना। तो ये जो पूरा टाइमिंग है वो कितना है, 20 मिनट है। तो उसमें ये 19 मिनट्स तो सिर्फ रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन में ही लगाता है, ठीक है। चलो, बाइनरी फिजन के बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सो ये स्टूडेंट्स अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करेंगे कि अंदर स्पोर जनरेट कर देंगे और वो जो स्पोर है उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, वो जो स्पोर है उसको रिलीज़ करेंगे। और अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर को कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वापस वो स्पोर में से वापस वो बैक्टीरिया फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं बैक्टीरिया ने जो स्पोर फॉर्म किया है, ठीक है, तो सबसे अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके ऊपर ये लेयर्स बनाते ही जाते हैं और एक स्पोर जनरेट कर देते हैं। तो ये जो सबसे अंदर है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब उसके बाहर जो हमने जो रेड कलर का ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, तो वो उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है। ये जो रेड कलर का लाइन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है उसका। फिर ये येलो कलर का जो लेयर ड्रॉ किया हुआ है वो सेल वॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स। जेनेटिक मटेरियल, फिर उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर सेल वॉल, ओके। फिर यहाँ पे जो ब्लू कलर का लेयर ड्रॉ किया हुआ है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेयर है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, ठीक है, वो कॉर्टेक्स बोलेंगे उसको। और वो जो मटेरियल का बना हुआ है उसको हम बोलेंगे कैल्शियम डाइपीकोलिनेट, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद एक लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और वो कैल्शियम डाइपीकोलिनेट का बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेयर है ब्लैक कलर का उसको हम बोलेंगे स्पोर कोट। उसमें 2 लेयर है, आउटर एंड इनर, ठीक है। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे एक्सोस्पोरियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको लेयर याद रखना है अंदर से बाहर। इनर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद कॉर्टेक्स, वो याद रखना है वो कैल्शियम डाइपीकोलिनेट का बना हुआ है, उसके बाद स्पोर कोट, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे एक्सोस्पोरियम, ओके। अब स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है कैल्शियम डाइपीकोलिनेट। सो कैल्शियम डाइपीकोलिनेट ना वो हाईली रेजिस्टेंट लेयर है, उसके ऊपर रेडिएशन का, कोई केमिकल्स, कोई एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये जो स्पोर है इनको कुछ नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। चलो, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बैक्टीरिया में नहीं होता है कि दो डिफरेंट बैक्टीरिया गैमेट्स बनाए, गैमेट्स फ्यूज हो, वैसा तो नहीं होता है, लेकिन उसके जैसा हो रहा है, ठीक है। और उसको नाम दिया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्टूडेंट्स जो डीएनए कंटेंट है ना, वो बैक्टीरिया के अंदर कोई दूसरा डीएनए कंटेंट, ठीक है, बैक्टीरिया के पास खुद का उसका डीएनए तो है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा डीएनए कंटेंट बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो रहा है ना। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके स्टूडेंट्स। दूसरा है ट्रांसडक्शन यानी स्टूडेंट्स की वायरल डीएनए जो है, ठीक है, वायरस का डीएनए वो बैक्टीरिया के अंदर, जो वायरस है वो डीएनए कंटेंट को बैक्टीरिया के अंदर पोर कर रहा है, ठीक है। तो वैसे वायरस को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस है उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो वो दूसरा डीएनए है ना, उसकी एक ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन, ठीक है।
और तीसरा हमको याद रखना है कॉन्जुगेशन, है ना स्टूडेंट्स, कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसमें 3 याद रखना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक है ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या याद रखोगे कि बाहर से कोई डीएनए कंटेंट है वो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। और ट्रांसडक्शन मीन्स कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले जो वायरसेस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, वो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को पोर कर रहा है ना। तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन। ओके, अब थर्ड वन है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, उसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे, है ना। वो हमने डायग्राम, बैक्टीरिया के डायग्राम में देखा था कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके पास, उसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे। अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया को हम बोलेंगे F+ बैक्टीरिया, और यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है स्टूडेंट्स तो वो बैक्टीरिया को बोलेंगे हम F- बैक्टीरिया। हाँ, और यहाँ पे F का मीनिंग है फर्टिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर जो प्लाज्मिड है ना वो इनको डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। तो F+ बैक्टीरिया कि जिसके पास प्लाज्मिड है ना, वो बैक्टीरिया को हम बोलेंगे डोनर बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया वो प्लाज्मिड को रिसीव करने वाले, इसके लिए इनको हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये डोनर बैक्टीरिया उसके पास एक पीली है ना, पीली हमने पढ़ा हुआ है, तो ये जो पीली है उसको हम सेक्स पीली बोलेंगे, ठीक है, या फिर F पीली। ओके, अब ये जो दोनों बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और ये जो सेक्स पीली है ना, उसकी वजह से ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ठीक है। और जो पूरा एक ट्रैक बन रहा है, एक जो रास्ता बन रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब, है ना। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किसने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो सेक्स पीली है ना, ये जो सेक्स पीली है उसने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाया हुआ है। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट हो रहा है, देखो 2 प्लाज्मिड बन गए, प्लाज्मिड रेप्लिकेट हो रहा है। अब ये जो प्लाज्मिड है, रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर उसका प्लाज्मिड तो था, अब उसने क्या किया कि कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करके वो जो प्लाज्मिड है उसको रेप्लिकेट करके दूसरे बैक्टीरिया में भेज दिया। तो ये अब ये जो F- बैक्टीरिया था पहले, है ना, F- बैक्टीरिया है वो अब क्या बन चुका है, F+ बैक्टीरिया बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए कंटेंट था वो उसने दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया, है ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हम याद रखेंगे, ये जो डोनर बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ये जो डोनर बैक्टीरिया है, ठीक है, कि जिसके अंदर प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो F- बैक्टीरिया कि जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था उसमें उन्होंने रेप्लिकेट करके भेज दिया। तो अब जो F- बैक्टीरिया है वो भी कैसे बन गए, F+ बैक्टीरिया बन गए, प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स।